हेलो बच्चों, वेलकम है आपका मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलिकेट्स। ये वो टॉपिक है जिसमें से सवाल तो बहुत बार आ जाते हैं, पर हम इसको अक्सर छोड़ दिया करते हैं पढ़ते वक्त, क्योंकि बच्चा सोचता है कि इसमें तो सब रटने का है, पढ़ने लायक तो है ही क्या। और क्यों ना कहे, क्योंकि जिस तरीके से ये लिखे गए हैं वहाँ अक्सर हमें यही लगता है कि हमें इनको रटना पड़ेगा। पर आज हम इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितना और क्या रटने की ज़रूरत थी। बस आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले को ध्यान रखो मेरे लिए। यही एक फॉर्मूला है जो सारे तरीके के सवालों को आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देगा। फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, SiO4-Z/2, और ये सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में -4+Z। तो SiO4-Z/2 -4+Z। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये Z क्या है, तो आप ज़रा ध्यान दो। Z कुछ नहीं है, Z है नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट। एक सिलिकेट यूनिट पे कितने ऑक्सीजन शेयर हुए हैं उसी को अपन यहाँ पे Z कह रहे हैं। ठीक, और इसको लगा के देखते हैं। मान लेते हैं Z 0 है। ठीक, अगर Z 0 है और मैं इसको यहाँ फॉर्मूले में पुट करूँ, तो मैंने पहले मैं आपको पुट करके दिखाया है। आप जैसे ही 0 पुट करते हो Z को, तो आप देखोगे यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है SiO4-4N। मतलब ये बेसिक सिलिकेट का फॉर्मूला हो गया, और बाहर N क्योंकि ऐसे अनगिनत यूनिट्स जुड़े हुए होंगे। हम इस टाइप के सिलिकेट को, जब Z 0 होता है, इनको हम कहते हैं ऑर्थोसिलिकेट, और कभी कभार हम इसको नीजो सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो जब Si4O4- होगा तो अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप यहाँ देख सकते हो। इसका रिप्रेजेंटेशन बड़ा आसान है। सिलिकॉन जो है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा, उसके आसपास 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। तो सिलिकॉन सेंटर पे 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली उसके आसपास अरेंज हो जाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो ये 4 ऑक्सीजन हैं, 1 2 3 और सेंटर पे 4, और जो बीच में डॉट लगा हुआ है वो सिलिकॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम सिलिकेट्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो पहला Z 0 वाला केस है, ये है ऑर्थोसिलिकेट, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, और यही इसी तरीके की यूनिट्स ऑर्थोसिलिकेट में पाई जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का सिलिकेट। ठीक है, अगला है हमारा Z जब हम 1 पुट करेंगे। जैसे ही हम Z को 1 पुट करते हैं, तो आप यहाँ ध्यान दो, फॉर्मूले में पुट करते ही आप देखोगे कि ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये उसकी हो गई बेसिक यूनिट। किसकी बेसिक यूनिट, आप ज़रा ध्यान दो, ये है पायरोसिलिकेट की बेसिक यूनिट। तो Z जैसे ही हमारा 1 हो जाता है, हम इसको क्या नाम दे देते हैं, पायरोसिलिकेट। ठीक है, अब ये पायरोसिलिकेट दिखेगा कैसे, आप देख सकते हो। ये पायरोसिलिकेट कुछ ऐसा दिखेगा। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ध्यान रखेंगे टेट्राहेड्रली अरेंज करना है। और इसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे भी। ठीक, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब यहाँ पे भाई एक तो सवाल ऐसे ही हो जाता है कि Z ये है तो कौन सा सिलिकेट होगा, Z ये है तो कौन सा सिलिकेट होगा। दूसरा सवाल हो जाता है कि ये यूनिट किस टाइप के सिलिकेट की है, या ऊपर था Si4O4-, वो यूनिट किस टाइप की सिलिकेट्स की है। तो आप यूनिट से भी सवाल निकाल सकते हो, Z के बेसिस पे भी सवाल निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर के बेस पे भी सवाल निकाल सकते हो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे, अगर मेरे को कोई स्ट्रक्चर दे दे ये वाला, और मेरे से पूछे भैया बता कौन सा सिलिकेट है, तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि भैया कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक ऑक्सीजन शेयर्ड है कॉमनली दोनों के, एक इसका एक उसका, वो कॉमन है। तो एक ऑक्सीजन का मतलब हो गया Z1, Z1 का मतलब क्या हो गया, पायरोसिलिकेट। तो तरह तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर देके, कंडेंस फॉर्मूला देके, डायरेक्टली अभी Z भी दे देते हैं, तो वो तो हमारे लिए चेरी ऑन केक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये वाली बात अभी समझ में आई है। गुड, इसको आगे आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस हो सकता है जब Z जो है 1 से 2 के बीच में हो। जब Z 1 से 2 के बीच में होगा, तो आप ध्यान दो, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो 1 से 2 के बीच में होगा तो उसको अपन कहेंगे क्या, सिंगल चेन सिलिकेट। ध्यान रखेंगे, सिंगल चेन सिलिकेट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब अगर मान लो ये सवाल है मेरे पास, तो पहली बात तो देखते हैं Z 1 से 2 के बीच में आया कैसे। मान लो ये सवाल है मेरे पास। अब आप देख सकते हो सेंटर वाले ने अपने कितने शेयर किए हैं, 2, और कॉर्नर वाले ने कितने कितने शेयर किए हैं, 1 और 1। अब अगर आप Z की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, एवरेज करना है।
1+2+1/3 क्योंकि 3 यूनिट्स हैं और एक ने 1 दिया है, एक ने 2 दिया है, एक ने 1 दिए हैं, तो आप देखोगे z की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3 आ रही है। तो 4/3 भैया 1 और 2 के बीच में तो होता है। बस बात खत्म, आपने स्ट्रक्चर देखा, z निकाला और आप फटाक से कह सकते हो कि ये जो सिलिकेट है वो कौन सा सिलिकेट है, सिंगल चेन सिलिकेट है। यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको रख के दिखाई है। आप जैसे ही इसकी वैल्यू रखते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने रख के दिखाई है आपको, वैल्यू रखते हो आप जैसे ही कुछ इस तरीके का फॉर्मूला निकल के आता है। तो अगर कंडेंस फॉर्मूला देगा तो जब भी इस तरीके का आपको कोई फॉर्मूला दिखे आप फटाक से बता सकते हो कि भैया ये सिंगल चेन सिलिकेट है। अक्सर सवाल आएगा आपको ये देगा, आप फटाक से उसका z निकाल लेना ऐसे, और z निकालते ही आप उसको लिख दोगे भैया ये जो है ना इस सिंगल चेन सिलिकेट का है, क्योंकि जो इसकी z है वो 1 से 2 के बीच में है। बहुत बढ़िया, मान लेते हैं Z2 है, तो जैसे ही आपको Z2 मिला आप छूटते ही लिख दो वो कौन सा सिलिकेट है, साइक्लिक सिलिकेट है। साइक्लिक वर्ड आपको बता रहा है कि भैया साइकिल होगी। ठीक, अब मान लो मैंने Z की वैल्यू पुट करी, जैसे ही Z की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला निकल के आया। तो कंडेंस फॉर्मूला जब भी आपको ऐसा दिखे SiO3 - 2 इस टाइप का, तो आप फटाक से लिख देना भैया कौन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट है। वेरी गुड। अब यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू जब भी 4 है मैं आपको बनाना ही सिखा दे रहा हूँ। आप एक स्क्वायर ड्रॉ करो या एक रेक्टेंगल जो भी ड्रॉ करे मन करे करो, 4 कॉर्नर्स का एक डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है। अब ऊपर सबको टोपी पहना दो, तो मैंने यहाँ पे देखो सबको पटा बढ़िया वाली एक मस्त खरीदी हुई टोपी पहनाई है। ठीक, और फिर जैसे हम वहाँ स्ट्रक्चर को रिलेट कर रहे थे वैसे आप उसको ऑक्सीजन से अरेंज करके सेंटर से जोड़ दो, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे अगर मान लो स्ट्रक्चर दिया होता, ये तो हमने स्ट्रक्चर बनाया अपने आप से, मान लो स्ट्रक्चर दिया होता तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर में देखते भैया हर एक यूनिट में कितने शेयर हैं, 2 शेयर हैं, यहाँ पे भी कितने शेयर हैं, 2 शेयर हैं। तो 2 का मतलब क्या हुआ, z = 2, और z = 2 का मतलब क्या हो गया, साइक्लिक सिलिकेट। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल इस साइक्लिक सिलिकेट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ये, पर आप डायरेक्टली इस डायग्राम देख के फट से बता सकते हो, z देगा तो भी बता सकते हो, कंडेंस देगा तो भी बता सकते हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मान लो z 2 से 3 के बीच में है। z 2 से 3 के बीच में होगा कैसे भैया, अब यहाँ देखो मैंने एक चेन ड्रॉ करी है, आप ज़रा ध्यान देना, मैंने ये चेन ड्रॉ करी है, इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसको आप कंटिन्यूटी में और आगे खींच सकते हो। हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा डायग्राम आए रिपीटिंग यूनिट पकड़ो। अब जैसे कि ये मेरी यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट है, अब इस रिपीटिंग यूनिट में क्योंकि यही रिपीट हो रही है, हम जल्दी से देखेंगे कि इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं उन्होंने कितने ऑक्सीजन शेयर करके रखे हैं। आप ध्यान दो यहाँ पे, इसने 2 शेयर किए हुए हैं, इसने भी 2 शेयर किए हैं, जबकि इस वाले ने 3 शेयर किए हैं। अब देखो ये और ये 3 शेयर किए हैं, इसने 2 शेयर किए हैं, इसने 2 शेयर किए हैं, तो बस हमने एवरेज निकालना है। आप जैसे ही एवरेज निकालते हो तो आपके सामने निकल के आता है कितना, 7/3। तो आप देखते ही बता सकते हो 7/3 का मतलब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच के इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा सिलिकेट है, डबल चेन सिलिकेट है। कौन सा सिलिकेट है, डबल चेन सिलिकेट है। क्यों, इसका क्योंकि Z जो है वो 2 से 3 के बीच में है। ज़्यादा इसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो Z की वैल्यू उस कॉमन फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, वैसी कोई आपको ज़रूरत है नहीं। आप कॉमन यूनिट उठाओ, Z निकालो मीन से और चेक करो किस टाइप का ये सिलिकेट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि जो Z की वैल्यू हो वो 3 हो। अगर Z की वैल्यू 3 है तो सीधे सीधे उसको आप 2D सिलिकेट कह दोगे या शीट सिलिकेट कह दोगे। ठीक, अब उसको बना के ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, Z की वैल्यू दी, 2D या शीट आपने बोल दिया, आप वैल्यू रखो उसकी, तो आपको एक कंडेंस फॉर्मूला भी निकल के आएगा। अगर इस टाइप का कंडेंस फॉर्मूला दिखे तो भी आप बता सकते हो कि भैया ये 2D या शीट सिलिकेट है, दोनों इसी के नाम है। कंटिन्यूइंग दिस, अगर मान लो Z की वैल्यू 4 रखी जाती है तो आप उसको बोल दोगे 3D सिलिकेट। ठीक, और उसको अगर आप पुट करते हो तो ये आता है उसका कॉमन फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला विच इज़ Si2O_N। ये तो बहुत आसान है, ये सबसे आसान है ध्यान रखने के लिए, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक, Si2O_N। ठीक है जी, तो अगर कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है Si2O, मान लो SiO2 दिया हुआ है और आपसे पूछा कौन सा सिलिकेट का फॉर्मूला है, ये 3D सिलिकेट का फॉर्मूला है। मान लो Z के थ्रू पूछ रहा है तो Z = 4 होता है 3D सिलिकेट का, आप वैसे भी आंसर कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे मैं पहले समराइज़ कर दूँ आपको जो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि Z अगर 0 है, ठीक, Z अगर 0 है तो हमने पढ़ा ऑर्थो होता है, ऑर्थो सिलिकेट 1 पे पायरो
1 से 2 पे सिंगल चेन, 2 पे साइक्लिक, 2 से 3 पे डबल चेन, 3 पे 2D, 4 पे 3D। तो ये हो गई समरी जो हमने अभी तक पढ़ा। तो Z की वैल्यूज़ के बेसिस पे तो हम डायरेक्टली आंसर कर लेंगे, कंडेंस फॉर्मूले पे आंसर कर लेंगे, स्ट्रक्चर से भी आंसर कर लेंगे। अब एक कंडेंस फॉर्मूला में आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो पूछा जा सकता है वो दिखाता हूँ। जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वो आपके सामने रख सकता है, वो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। ध्यान से समझिएगा उस एग्जाम्पल को। मान लो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक, ये एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है, ठीक है जी। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो BeAl2SI8O20 है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सारे कैटायंस को अलग कर देते हैं। तो अगर आप Be को अलग करोगे तो Be आपको +2 चार्ज देके जाएगा, और Al2 को अलग करोगे तो +3 × 2 +6 लेके जाएगा। तो दोनों मिला के कितने लेके जा रहे हैं, दोनों मिला के लेके जा रहे हैं -+8। और अगर +8 लेके जा रहे हैं तो भैया छोड़ के कितना जाएंगे, कितना जाएंगे, -8 छोड़ के जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कैटायंस को अलग कर दिया। अब मैंने ये यूनिट बना दी, तो यूनिट बची Si8O20 -8। जो कॉमन है उसे डिवाइड कर दो, ठीक। अब दोनों में जो कॉमन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4, तो फटाक से आप 4 से डिवाइड कर दो इसको। आप जैसे ही 4 से डिवाइड करते हो उसको, तो क्या निकल के आता है यहाँ पे, Si2O5 -2, ठीक। अब Si2O5 -2 जो है वो किसका फॉर्मूला था, Si2O5 -2 अभी अभी आपने देखा ये 2D सिलिकेट का फॉर्मूला था। तो मुझे बेसिक यूनिट पता है, नहीं पता है तो फॉर्मूले में रख के हम ऑन स्पॉट चेक कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला आप वो फॉर्मूला ध्यान रखो। Si2O5 -2 क्योंकि 2D सिलिकेट है, तो मैं फट से कह सकता हूँ कि भैया ये जो है ये कौन सा सिलिकेट है, 2D सिलिकेट है। ये मैंने आपको टफ से टफ बताया। इसके अलावा वो आपको कंडेंस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, वो हमने निकाल लिया। वो आपको Z दे सकते हैं, वो मैंने समराइज़ कर दिया। वो आपको स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो मैंने आपको कहा कॉमन इन्हिबिटिंग यूनिट का Z निकाल लो। अगेन Z के थ्रू आप ये निकाल लो कि किस टाइप का सिलिकेट है। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, और आज से कभी भी आप सिलिकेट को या सिलिकेट के सवालों को लेकर परेशान नहीं होंगे, आप आराम से उसको कर ले जाओगे। थैंक यू।